हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मधु श्रीवास्तव बोल रही हूँ। स्वागत है आपका इस चैनल में। पिछली कक्षा में भाग 1 में मैंने छंद, भाग 2 में रस और भाग 3 में रस के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका प्रयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में विद्यालय की कक्षा 9 से लेकर 12 तक आप उसका प्रयोग अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रही हूँ। अब आपको स्क्रीन पे बच्चों काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में दिख रहा है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व भाग 4 अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे और आप इसकी पढ़ाई करिएगा। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे किसी विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहनने से शोभा सुंदरता की वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ती है। जिस प्रकार से बच्चों किसी स्त्री या नायिका के गहने पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकारों में काव्य और कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। हिंदी भाषा के साहित्य का पूर्ण आनंद यदि आपको लेना है तो अलंकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। कवि के द्वारा किए गए साहित्यिक परिश्रम को आप बिना अलंकारों के ज्ञान से पूरी तरह उसका आनंद नहीं ले सकते हैं और ना ही आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षे, अर्थात काव्य के शोभा कारक गुण को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात सुंदरता की वृद्धि करने वाले अवयवों को अलंकार कहते हैं। साहित्य में बच्चों अलंकरोति इति अलंकार, जो सुंदरता की वृद्धि करता है वो अव्यय जो होता है साहित्य में वो अलंकार कहलाता है। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ बच्चों काव्य की सुंदरता में वृद्धि करना। और काव्य की सुंदरता जो है वो दो प्रकार से होती है, पहला शाब्दिक अर्थ में और दूसरा अर्थ के अर्थ में। और शब्द में और अर्थ में जो चमत्कार उत्पन्न करता है वो अलंकार कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बाद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि अलंकार के भेद और प्रकार, अर्थात अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको ध्यान से देखिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार बच्चों वो होता है जहाँ काव्य में शब्दों के चातुर्यपूर्ण प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो। वहाँ पर अर्थ सामान्य ही रहता है लेकिन चमत्कार उत्पन्न हो जाता है शब्दों के माध्यम से। ठीक है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जब काव्य में शब्दों से अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ पर शब्द का अर्थ निकालने पर उस अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उभयालंकार बच्चों जो कि शब्द और अर्थ के प्रयोग से मिलकर, दोनों यहाँ पे हो रहा है बच्चों। उभयालंकार में दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, दोनों के संयोग से जब मिलकर के कुछ अर्थ में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है शब्दों के माध्यम से, तो वहाँ पर उभयालंकार कहलाता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं, अर्थात दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं साहित्य में, वहाँ पर उभयालंकार होता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अर्थालंकार और शब्दालंकार क्या है और उभयालंकार किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है और अलंकार के भेद क्या है, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, ये आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, अब आइए कि शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रमुख 3 होते हैं। जैसे पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ठीक है, चौथा वक्रोक्ति और 5वां विवक्षा।
इस प्रकार से आपके शब्द अलंकार कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 5 प्रकार के। शब्द अलंकार में 5 प्रकार के अलंकार हो गए, जिसमें 3 आपको प्रमुखता से हर जगह आपसे पूछा जाएगा, उदाहरण भी, परिभाषा भी, वो भी। तो पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष, चौथा है वक्रोक्ति, पांचवा है विपक्ष। अब आइए इन पांचों अलंकारों के अर्थ और उनके प्रमुख उदाहरण के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब पहला अलंकार है अनुप्रास, जहाँ पर वर्णों की, अब आप बच्चों कहेंगे कि वर्ण क्या है, तो वर्ण अ से अंग तक जो शब्द होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और क से ज्ञ तक जो शब्द होता है वो वर्ण कहलाता है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण है बच्चों, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे इस चौपाई की लाइन में बच्चों स और म वर्ण बार बार आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण आपको, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये भी एक उदाहरण है बच्चों। तो यहाँ पर इस उदाहरण में भी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आइए, अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं जो आपको अनुप्रास अलंकार में, जैसे छेका अनुप्रास है, वृत्त्या अनुप्रास है और लाटा अनुप्रास है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अनुप्रास क्या है, अनुप्रास के भेद क्या है, अनुप्रास का उदाहरण क्या है। दूसरा है बच्चों यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। ठीक है बच्चों, जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन हर बार अर्थ उसका अलग अलग हो। आ गया समझ में? जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ जो है वो अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक, एक कनक का अर्थ बच्चों धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। दोनों ही व्यक्ति के पास जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार से, 2 प्रकार से उनका प्रयोग हो रहा है। जैसे एक सोना को पा करके मनुष्य पागल हो जाता है और एक कनक का अर्थ धतूरा है जिसके खाने से मनुष्य बौरा जाता है और जिसके धन के पाने से भी बौराता है और धतूरा खा लेने से भी वो पागल हो जाता है। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति 2 बार जरूर हो रही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। ठीक है बच्चों, आपको आ रहा होगा समझ में? आप ध्यान से सुनिए और हमारे इस चैनल को लाइक भी करिएगा। श्लेष अलंकार, तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द का प्रयोग तो एक बार होता है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पर, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जहाँ शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हुए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानिस चून। फिर से देखिएगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द जो है कई बार प्रयोग किया गया, परंतु एक ही पानी का अर्थ 3 बार आ रहा है। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ चमक और मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ प्रतिष्ठा और चूने के अर्थ में इसका अर्थ पानी। अब आया बच्चों समझ में? यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग जो है वो 3 प्रकार से देखा जा रहा है।
पहला मोती से संबंध जोड़ा जाएगा तो चमक से लिया जाएगा पानी का अर्थ, मनुष्य से जोड़ा जाएगा तो प्रतिष्ठा से लिया जाएगा, सम्मान से लिया जाएगा, और यदि चूना के अर्थ में से लिया जाएगा तो वो पानी। आगे समझ में? तो श्लेष अलंकार ये होता है जहाँ शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो रहा है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हो रहे हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब आता है वक्रोक्ति अलंकार, जो जिसकी संख्या चौथी है। हिंदी भाषा में अलंकार के अंतर्गत अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ प्रत्यक्ष दिख रहे अर्थ की बजाय दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति टेढ़ा, वक्रोक्ति मतलब होता है टेढ़ा। तो जहाँ पे अलंकार इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए जिसके कहने से व्यक्ति को टेढ़ापन महसूस हो। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहा अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गई सपर है। यहाँ उल्टी बात है। यहाँ जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर अर्थात दूसरा शब्द का प्रयोग किया और उधर जवाब में नूरजहां ने अपर का अर्थ बिना पंख का लगाकर उत्तर दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है? टेढ़ा कथन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब समझ में आ गया होगा बच्चों। स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि हिंदी भाषा में अलंकार के अंतर्गत अगला अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ प्रत्यक्ष दिख रहे अर्थ की बजाय दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, अर्थात टेढ़ा कथन, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। विवक्षा, जहाँ मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। जैसे किसी चीज़ को देख करके आप अरे राम राम या धिक्कार या छी छी करना प्रयोग करते हैं, जब शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भाव, अपने हृदय की मनोभाव को प्रकट करने के लिए आप शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे विवक्षा अलंकार होता है। और इस प्रकार से बच्चों आपके शब्दालंकार यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। अब आइए आपको अर्थालंकार के बारे में कुछ जानकारियाँ देती हूँ। जहाँ काव्य में अर्थ में चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो, अर्थात शब्द का या दोहे का या कविता का आप जब व्याख्या करते हैं या अर्थ उसका स्पष्ट करते हैं, तो वहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उस शब्दों के द्वारा जब उस व्याख्या में या अर्थ में चमत्कार हो जाए या भावनाओं को समझने में आसानी हो जाए, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद, वैसे तो अर्थालंकार में 100 से भी अधिक भेद है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपको मैं मुख्य और अधिक प्रयोग होने वाले अलंकारों के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें प्रथम उपमा अलंकार है। ये प्रमुख अलंकार है बच्चों। यहाँ पर आपको अर्थालंकार के मुख्य रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इन अलंकारों को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है साहित्य में। बाकी जो 100 भेद है वो आपको प्रमुख नहीं है। जिन प्रमुख अलंकारों का प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। प्रथम है, पहला अलंकार है उपमा अलंकार। जब किसी के स्वभाव, शोभा, गुण, समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। ध्यान से देखिए, जब किसी के स्वभाव, उसकी शोभा, उसके गुण और समान धर्म के आधार पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के बच्चों 4 भेद होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक और चौथा समान धर्म। उपमेय, जिसकी उपमा दी जा रही हो, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है और जिससे दी जाए वो उपमान कहलाता है। और जिस शब्द के द्वारा दी जाती है वो वाचक शब्द कहलाता है।
जिस शब्द से उपमा या तुलना प्रकट की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे समान, जैसे, त्यों, तरह, सदृश, सरिस आदि। समान धर्म, जिस गुण की उपमा दी जाए या दोनों के जिस गुण की तुलना की जाए उसे समान धर्म कहते हैं। जिस गुण की उपमा दी जाए या दोनों से जिस गुण की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन कांपने लगा। ठीक है, जहाँ पर और भी उदाहरण एक आप ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर किसी प्रसिद्ध उपमा को उपमेय बना दिया जाता है, अर्थात किसी वस्तु विशेष की तुलना किसी वस्तु विशेष से कर दी जाती है, तो वहाँ पे भी उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ चंद्रमा उपमेय है और मुख उसका उपमान है, क्योंकि चंद्रमा के समान उसका मुख है, तो किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है बच्चों। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु उपमेय से उसी तरह के किसी अन्य वस्तु उपमान का संदेह हो, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ नारी और साड़ी में संदेह हो गया है, इस कारण यहाँ संदेह अलंकार है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि जहाँ पर किसी वस्तु उपमेय से उसी तरह की किसी वस्तु उपमान का संदेह हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अर्थात किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु जैसे होने की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है वहाँ कुछ शब्द अवश्य होते हैं, जैसे मनु, जानू, जानहु, मनु, मानो, मानहु। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बिहारी का उदाहरण देखिए है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है। यहाँ पर बच्चों सोहत ओढ़े पीत पट, सुंदर पीले रंग का वस्त्र पहने हुए, श्याम सलोने गात, सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, मनहु नीलमणि, मानो नीलमणि के समान, नीलमणि पर्वत के समान, आतप पर्यो प्रभात, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। मनहु, मानो है नहीं, लेकिन क्या है? मानना है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर उपमेय की उपमान की संभावना हो और मनु, जनु, मानो, मनु आदि से उसका जोड़ करके प्रयोग किया जा रहा हो शब्द के माध्यम से, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है बच्चों। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात दो वस्तुओं को एक ही मान लिया जाए। हम अभी तक उपमा उत्प्रेक्षा में देख रहे थे कि मानने की बात हो रही थी, और उपमा में देख रहे थे कि उसके समान है, लेकिन यहाँ एकदम भेद, उपमेय और उपमान पर भेद रहित, बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे ही उस पर आरोप लगा दिया गया कि वो है। ठीक है, मान लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण और कमल को एक ही समान मान लिया गया है, ना तो यहाँ उपमा दी गई है और ना ही यहाँ माना गया है। ठीक है। भेद रहित आरोप जहाँ पर हो जिस शब्द में, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है बच्चों। अतिशयोक्ति, छठा अलंकार है आपका अतिशयोक्ति, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करके
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी वस्तु का वर्णन किया जाए या उसकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर दी जाए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है और आप प्रशंसा न करने के लायक होने पर भी आप उसकी बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिए, आप अक्सर करते होंगे, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जब आपको कोई वस्तु नहीं भी पसंद आती है तब भी आप अपने दोस्त की किसी भी सहेली की बात पर प्रशंसा करते हैं और अतिशयोक्ति उसी को कहा जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाएगा, जहाँ पर बढ़ चढ़ की प्रशंसा की जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर बच्चों देखिए कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी और लंका जलकर खाक हो गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का गुण, विषय, भावना के अनुसार अनेक प्रकार से या अलग अलग वर्णन किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जहाँ एक वस्तु का गुण, विषय, भावना के अनुसार अनेक प्रकार से या अलग अलग वर्णन किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, देखई भूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जाकी रही भावना जैसी, आप देखिए उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं, जिसके मन में जैसी भावना होती है। यहाँ पर कोई भी एक तक कह सकते हैं आप कि चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे आपके मन में भावना है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है या चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति उसके सामने वाले, वो व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को वैसा ही समझता है। यहाँ पर इसी भावना को देखते हुए जिन शब्दों के द्वारा उसे अलग अलग प्रयोग कर दिया जाए तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ एक जैसी होने के कारण भी वस्तु को कुछ और ही समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। अब यहाँ पे अलंकार बच्चों की, बच्चे ने अपनी मम्मा के सिर पर जो चोटी देखी वो भ्रम में पड़ करके उसे सांप समझ बैठा। रस्सी को अक्सर ऐसा होता है, उदाहरण कि कहीं पे रस्सी पड़ी हो और हम दूर से ही देख रहे हैं तो उसे सांप समझ लेते हैं। किसी कारणवश किसी वस्तु को देख करके जब हम दूसरी वस्तु को भ्रमवश कहते हैं, एक दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार, नौवां अलंकार है बच्चों आपका, कि जहाँ उपमेय एवं उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। जहाँ उपमेय एवं उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ वस्तु और गुण, धर्म एक समान हो। अर्थात जहाँ दो वस्तु, गुण, धर्म और एक समान हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परच कुधातु सुहाई। अर्थात यहाँ पर बच्चों की संगति को पाकर के धर्म जो है वो, गुण और धर्म जो है उसी के समान हो गया। अर्थात दोस्त अच्छा पाकर वो अच्छा बन गया और बुरा पाकर बुरा बन जाता है। दोनों के संपर्क में आने पर बुरे और अच्छे जब बन जाते हैं, अपना गुण और धर्म जो है वो बदल देता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार 10वां है बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान की उपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाती है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान से देखिए, उपमेय और उपमान की अपेक्षा
कुछ अधिक ही विशेषता दिखाई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। चंद्र सकलंक, मुख निष्कलंक, दोनों में समता कैसी। अब देखिए, चंद्र सकलंक, चंद्रमा कलंक से युक्त है लेकिन मुख निष्कलंक है, दोनों में समानता कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हमने उपमा में आप लोगों को बताया था कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन व्यतिरेक में यहाँ चंद्रमा में कलंक है लेकिन मुख पर कलंक नहीं है, उसमें समानता नहीं हो सकती है। तो जहाँ पर आप उदाहरण देकर भी समानता प्रकट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उपमेय अलंकार व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय मुख को उपमान चंद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ बना दिया गया। और क्या कहा गया, चंद्रमा में कलंक हो सकता है लेकिन मुख में नहीं, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा बच्चों। अनियोक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत कोई भी वस्तु जहाँ अप्रस्तुत हो और वस्तुओं के माध्यम से उसे प्रस्तुत कर दिया जाए, जहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु उपस्थित ना हो लेकिन उसे किसी के माध्यम से उपस्थित करके उसका वर्णन कर दिया जाए, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रम भौरे और कली का वर्णन करने के लिए अप्रस्तुत पराग और मधु का सहारा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आप ध्यान से देखिए कि जहाँ पर कोई वस्तु जो है उपस्थित नहीं है लेकिन उसके माध्यम से दूसरे वस्तु का पर उदाहरण दे करके वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको अलंकार के बारे में बताया। आप बच्चों धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ध्यान से पढ़िए।